नमस्कार दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो चुका है अब आपके और हमारे पसंदीदा शो भारत अजब गजब का। आज हम आपको सुनाने वाले हैं भारत के एक ऐसे गांव का किस्सा जहां के बच्चे भी बोलते हैं संस्कृत, वो भी फर्राटे से। क्यों चौंक गए ना? जी, हम बात कर रहे हैं भारत के कर्नाटक में स्थित एक छोटे से गांव मुत्तूर की, जो कि जाना जाता है संस्कृत विलेज के नाम से। मुत्तूर गांव कर्नाटक के शिमोगा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। तुंग नदी के किनारे बसे इस ग्राम में संस्कृत प्राचीन काल से ही बोली जाती है। इतिहासकारों के अनुसार इस गांव में संस्कृत बोलने की परंपरा 12वीं सदी में शुरू हुई थी, जब होयसल राजा विष्णुवर्धन ने गांव में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। लेकिन आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे संवारा है संस्कृत भारती ने। लगभग 2000 की जनसंख्या और 250 परिवारों वाले इस गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वह होगा भवत नाम किम, अर्थात आपका नाम क्या है। यहाँ बच्चे, बूढ़े, युवा और महिलाएं सभी बहुत ही सहज रूप से संस्कृत में बात करते हैं। गांव के मुस्लिम परिवारों में भी संस्कृत उतनी ही सहजता से बोली जाती है जितनी हिंदू घरों में। मुस्लिम बालक कहीं भी संस्कृत में श्लोक गुनगुनाते भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि क्रिकेट खेलते हुए और आपस में झगड़ते हुए भी बच्चे आपको संस्कृत में ही बात करते हुए दिखाई देंगे। आपको यह भी बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संस्कृत बोलने वाले यहाँ के लोग अन्य भाषाएं नहीं जानते। यहाँ लोग फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलना जानते हैं। इस गांव की एक ख़ास बात और है कि आपको यहाँ ना कोई होटल मिलेगा और ना ही कोई गेस्ट हाउस। यहाँ अतिथियों को घरों में ही ठहराने की परंपरा चली आ रही है। यहाँ की रस्मों रीति रिवाजों में भारतीय संस्कृति की साफ सुथरी झलक भी दिखाई पड़ती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि वैदिक परंपराओं वाला यह गांव किसी मायने में आज की पीढ़ी से पिछड़ा है, बल्कि यहाँ 21वीं सदी की सारी तकनीकें मौजूद हैं। युवा मोबाइल और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर का ज्ञान भी एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे जाएंगे। कहा जाता है कि इस गांव में हर घर से एक इंजीनियर निकलता है। इस गांव के कई युवा डॉक्टर भी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि संस्कृत सीखने से गणित और तर्कशास्त्र का ज्ञान बढ़ता है। ये दोनों विषय आसानी से समझ आते हैं। ऐसे में यहाँ के युवाओं का रुझान धीरे धीरे आईटी इंजीनियरिंग की ओर गया है। यहाँ कई घरों के युवा इंजीनियर हैं। इस गांव के ऊपर बनी एक रिपोर्ट में यह तक बताया गया है कि वैदिक गणित सीखने के बाद यहाँ के युवाओं को कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और साथ ही संस्कृत सीखने से कंप्यूटर की कूट भाषाएं सीखने में भी मदद मिलती है। गांव के कई युवा एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के लिए विदेश भी जाते रहे हैं। हमारे शहरों और महानगरों से अलग देश में आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जो हमारी प्राचीन भाषा और संस्कृत की धरोहर को सहेजने और प्रचारित करने में जुटे हुए हैं। इन गांवों में न केवल लोगों की आपसी बोलचाल की भाषा संस्कृत बन चुकी है, अपितु इन गांवों में दैनिक जीवन का संपूर्ण वार्तालाप सिर्फ संस्कृत में ही किया जा रहा है। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ इन्हें सहेजने की, ऐसे गांव को मुख्य धारा में लाने की, जिससे यह देश की संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचा सकें। चलिए इसी के साथ ही हम इस वार्ता का यहीं अंत करते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर इस टॉक शो से वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अजब गजब विषय के साथ अगले रविवार को शाम 5 बजे। देखना ना भूलें।